क्लास किया आपका वीक नंबर 6 का लेक्चर है। पिछले ईद से पहले लेक्चर हुआ था, उसमें हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिस्कस कर लिया था, फुल फ्लैश टॉपिक था। उसके बाद जो हम इस टॉपिक पर आए हैं ये कंसेक्यूटिव टॉपिक्स हैं। एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, फिर मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, नॉइज़ पोल्यूशन। ये 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 टॉपिक्स हैं आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। पेज नंबर 26 से लेकर 29 तक डिस्कशन इस लेक्चर में होगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि जब आवाज़ किसी एक ऐसे मीडियम की सरफेस से टकरा कर दोबारा उसी मीडियम में, दूसरे जिस मीडियम से चली थी आवाज़, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकरा कर वापस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको हम इको भी कहते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में हम गूंज भी कहते हैं। यानी कि जो गूंज पैदा होती है ना, इको, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वजह बनती है तो इको प्रोड्यूस होता है। हमारे जहन में, दिमाग में जो है ना, हर आवाज़ की जो सेंसेशन है, सेंसेशन का मतलब उसकी आवाज़ की जो महसूसात हैं, यानी कि उसके एहसासात, एक साउंड जब आपके कानों में पड़ती है तो फ़ौरन ख़त्म नहीं हो जाती, दिमाग उसको इंटरप्रेट भी करता है। दिमाग बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे कंप्यूटर कोडिंग और डिकोडिंग करता है। दिमाग आपकी साउंड को फ़ौरन मैनिपुलेट करता है, आपको उसकी एक नतीजा निकालता है, और वो सेंसेशन आपके दिमाग में रहती है 0.1 सेकेंड तक। 0.1 सेकेंड तक वो मैनिपुलेशन और वो सेंसेशन आपके दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से अगर हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, वो अमूमन आम तौर पर एट नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे 340 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर जो आवाज़ है और जो इको है उसका टाइम पीरियड 0.1 हो जाए, यानी कि साउंड जो प्रोड्यूस हुई उसके दरमियान और इको प्रोड्यूस होने के दरमियान जो टाइम पीरियड बने वो हो 0.1 सेकेंड, तो फिर आपको एको यानी उसकी गूंज वाज़े आपके कानों में सुनाई देती है। इसी को हम इको कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कानों से महसूस की जाती है। यानी कि एको प्रोड्यूस हुआ, गूंज पैदा हुई, यानी कि सामने वाली दीवार थी, आपने यहाँ स्पीकर लगाया, आवाज़ पैदा हुई, सामने वाली दीवार से टकरा के जो आपको आवाज़ वापस आएगी ना दोबारा से वही आवाज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, इको, गूंज। तो यह आपकी डेफिनेशन है। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। एक मीडियम से टकरा कर दोबारा उसी मीडियम में आए जिस मीडियम से प्रोड्यूस होकर गई है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको हम इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड ये होती है बच्चे कि द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम्स देन दैट ऑफ गैस। देखें, हर मीडियम में स्पीड मुख्तलिफ है साउंड की। एयर के अंदर सबसे कम है, सबसे स्लो ट्रैवल करती है, वाटर में उससे ज़्यादा है, और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि एयर में जो स्पीड है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। इसका 5 टाइम्स कर लें तो वाटर की स्पीड आ जाएगी। वाटर में साउंड स्पीड मूव करती है। और अगर हम इसको 343 को हम 5 टाइम्स 15 टाइम्स करें तो
ये जो 15 टाइम्स का आंसर आएगा ये होगा सॉलिड। सॉलिड में इतनी स्पीड से मूव करती है, 15 टाइम्स मोर तेज़ी से मूव करती है। वाटर में यानी लिक्विड में उससे कम, यानी 5 टाइम्स। और एयर में सबसे कम। एयर में बिलफर्ज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करे, वैसे यही स्पीड होती है, तो 343 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, 5 गुना हो जाती है स्पीड अगर लिक्विड में साउंड मूव करे, और सॉलिड में 15 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो वही है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड का, वो v = f लैम्डा, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वेव्स वाले चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये वही फार्मूला है, v = f लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वेवलेंथ ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये आपका जो क्या नाम है टॉपिक था, स्पीड ऑफ साउंड। और याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर बढ़ जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, दोनों से फर्क पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा है एक्सप्लेन द स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। एको मेथड से स्पीड ऑफ साउंड कैसे मालूम की जाती है? कहता है इसके लिए ऑपरेटर से हमें चाहिए होता है क्या, एक मेजरिंग टेप जिसको हम वो कहते नहीं है फीता, यानी कि जो मेटल की होती है लंबी सी, जो अमूमन मिस्त्री मजदूरों के पास होती है, वो मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, ठीक है, एक ऐसी दीवार जो बिल्कुल सीधी हो, हमवार हो, और उससे इको प्रोड्यूस हो सके, उससे गूंज पैदा हो सके। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें चाहिए। अच्छा, यूज़ द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस 50 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। आप एक दीवार के 50 मीटर के फासले पर खड़े हो जाएं, उसे इंची टेप से नाप लीजिए, यानी कि टेप से, मेजरिंग टेप से नाप लीजिए, 50 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। नाउ क्लैप योर हैंड, तालियां बजाएं। ताली बजाएंगे तो क्या होगा 50 मीटर से। इफ़ यू कैन क्लियरली हियर द एको फ्रॉम द वॉल, मेक श्योर द इको इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द अदर वॉल्स इन द एरिया। याद रखिए कि वो जो साउंड प्रोड्यूस होकर वापस आ रही है ना, वो सिर्फ सामने वाली दीवार से टकरा कर वापस आ रही है। ऐसा ना हो कि बाकी दीवारों से भी, इतना छोटा कमरा हो कि पूरी कमरे में ही गूंज रही हो आवाज़, ऐसा नहीं, सिर्फ एक दीवार से टकरा कर ऐसी वापस आ रही हो आवाज़, तो हमें ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। तो कहता है कि द साउंड, द टाइम टेकन बाय द साउंड ट्रेवल 100 मीटर्स इन द टाइम डिफरेंस साउंड बिटवीन द क्लैप एंड द इको। कहता है जितना टाइम लेगी साउंड 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में, किस दौरान, आपके हाथ की ताली और जो गूंज से पैदा होने वाली ताली की आवाज़ है, उस दरमियान जो टाइम लेगी वो उसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जी नाउ रीस्टार्ट क्लैपिंग एंड स्टार्ट अ स्टॉप वॉच। अब क्या कहता है, दोबारा आप क्लैप करें, क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं और स्टॉप वॉच को ऑन कर दें फ़ौरन। कहता है बिल फर्ज आपने 10 तालियां बजाई, 10 तालियां बजाने के बाद एकदम आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी, तो फिर क्या होगा? कहता है नाउ फाइंड द एवरेज टाइम ऑफ द 10 क्लैप्स। अब वो जो 10 तालियां बजाई उनकी एवरेज ले लीजिए कि कितना टाइम लगा उसमें, एवरेज ले लीजिए उसकी। तो कैलकुलेटिंग द टाइम ट्रेवल टी between clap and the using of the formula S is equal to Vt, we can calculate the speed of sound which is S is equal to Vt। जैसे हम कहते हैं ना S is equal to V into T, यानी कि velocity into time। तो हम distance जो है वो हमें पता होगा कि 100 है, तो velocity हमने फाइंड करनी है। फिर फर्स्ट टाइम पीरियड जो है वो 0.1 आ जाता है, तो हम 0.1 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड कर लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगी स्पीड, और ये आ गया ऊपर 1000 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। ठीक है,
अब नॉइज़ पोल्यूशन और म्यूज़िकल साउंड में एक फ़र्क होता है। म्यूज़िकल साउंड जो होती है एक प्लेजेंट इफ़ेक्ट अगर आपके कानों में डाले, हर किस्म का म्यूज़िक नहीं, कुछ ख़ास किस्म का म्यूज़िक होता है जो आपके कानों पर अच्छा असर डालता है, हर किस्म का म्यूज़िक नहीं डालता, ठीक है। अगर प्लेजेंट इफ़ेक्ट है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन कंसिडर नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर एक डेफिनेशन बड़ी बेहतरीन लिखी हुई है कि साउंड विच हैज़ jarring एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस। कहता है ऐसी आवाज़ जो आपके कानों को बुरी लगे, यानी कि आपके जो कानों पर, आपकी समात पर गिरा गुजरे, बुरी लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं। और अगर ज़्यादा ऊंची आवाज़ होगी तो वो आपको खुद ब खुद ही बुरी लगेगी। अक्सर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में होते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा स्पीकर लगाते हैं कि वो जब आवाज़ गूंजती है उसकी तो वो कानों को बुरी लगती है बजाय अच्छी लगती है। तो ये होता है नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये जो है सारा टॉपिक है आपका, यानी कि आज के लेक्चर में इतना हमने कवर कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ साउंड और थ्रू इको मेथड और फिर नॉइज़ पोल्यूशन। ये हमने 4 टॉपिक आज के लेक्चर में कवर अप किए। ये आपके असाइनमेंट है, 4 क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक्स में से बनते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन हुए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ये भी याद रखिए कि जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपलोड कर दी हैं, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, और तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रोज़ाना, आपको हर हफ्ते लेक्चर मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।